पिछला वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हमने सोचा कि इसको छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि लोगों को देखने में आसानी होगी। हमने बात कर लिया है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। और हम बात करते हैं कि इसे बुल और बियर क्यों बोलते हैं मार्केट को। यदि मार्केट ऊपर जाता है तो इसे बुल क्यों बोलते हैं, और मार्केट नीचे गिरता है तो इसे बियर मार्केट क्यों बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है। जब कोई कोई बुल होता है तो किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उछालता है, तो इसलिए इसे बुल मार्केट बोलते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है तो। और जब जो भालू होता है, जो बियर होता है, वो अपने पंजे से किसी भी चीज़ को मार कर नीचे गिराता है, तो इसलिए हम जो डाउन ट्रेंड मार्केट होता है उसे बीरिश मार्केट बोलते हैं। और शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको चार्ट सीखना पड़ेगा। इसका सबसे बेसिक तरीका है कैंडलस्टिक। पहले आप सीखिए कैंडल, पूरा चार्ट कैंडल पे ही बेस्ट होता है। नॉर्मली 10-11 कैंडल हैं जो मेन जो मिलकर एक चार्ट का फॉर्म करता है। उसमें से मारुबुजू कैंडल हो गया, डोजी कैंडल हो गया, शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, इनगल्फिंग बार कैंडल हो गया, फिर ट्वीजर कैंडल हो गया, टॉप ट्वीजर, बॉटम ट्वीजर। तो ये बस आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम इसके लिए बनाएंगे जैसे हम कैंडलस्टिक को लर्न करेंगे कि कैसे कैंडलस्टिक को सीख के हम मार्केट को जान सकते हैं। फिर चार्ट को सीखने के लिए आपको पहला तो हो गया कैंडलस्टिक, दूसरा हो गया आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कई तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो एनएससी का जो ऑप्शन चेन होता है वहाँ देखकर कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम है, वो देखकर हम कॉल और पुट साइड दोनों साइड में देख के एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि पिछला स्विंग कब लिया है मार्केट, कहाँ पर मार्केट हाई लगा कर रुका है, कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके जो नीचे वाली लाइन होती है उसे सपोर्ट बोलते हैं और जो ऊपर वाली लाइन होती है हम उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हम दो तरीके से पता कर सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं। मेनली स्विंग देख के हम पता करते हैं और एनएससी का ऑप्शन चेन देख के उस पर हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कॉल राइटिंग या कौन सी साइड की पुट राइटिंग ज़्यादा जिसकी राइटिंग हुई होगी, जिससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा या वॉल्यूम होगा, वो सबसे हाईली रेजिस्टेंस होगा। और जो बॉटम में सबसे ज़्यादा पुट साइड में सबसे ज़्यादा जिस पे वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट होगा वो सपोर्ट होता है। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम हमको चार्ट देखना चाहिए। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको 5 मिनट का चार्ट सबसे बेस्ट होता है। फिर बीच बीच में आप 15 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट कहाँ से गिर रहा है और कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। फिर आपको एनालिसिस ये चार्ट को देख के करना होता है कि कहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। फिर हम अपना एक अच्छा सा एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहाँ से अब एक स्टॉप लॉस लेके फिर वहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं और दूसरे होते हैं ट्रेडर, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, और जिसे स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। जो आज हमने ख़रीद लिया कोई भी कंपनी के शेयर और 10 दिन 15 दिन यदि मार्केट ऊपर गया फिर हम बेच के निकल गए। लॉन्ग टर्म में हम एक लंबा थॉट लेके चलते हैं कि हमें 5 साल 2 साल 3 साल हमें इन्वेस्ट करना है पैसे को, फिर तब हमें जो भी रिटर्न आएगा तब उसको हम बुक करेंगे। और तीसरे होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर में आप एक दिन में ही आप मार्केट में शेयर खरीदते हैं और एक दिन के अंदर उसको बेचना होता है। इसमें आपका चाहे लॉस हो या चाहे आप प्रॉफिट में हो, आपको एक दिन में बेचना होता है। और इसमें भी इंट्राडे में भी फिर ऑप्शन में यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप वीकली एक्सपायरी होती है, तो आप 1 वीक तक उसको रख सकते हैं। नॉर्मली एक्सपायरी थर्सडे को होती है, और मंथली के जो होता है शेयर वो आप 1 महीने तक या 1 महीने पहले या उसके 1 महीने के पहले के अंदर आप वो जो एक्सपायर होने वाला होगा, तो मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो नॉर्मली एक्सपायरी थर्सडे को होती है। थर्सडे को आपको बेचना ही बेचना होता है। यदि मंथली एक्सपायरी है, यदि मंथ एंड हो रहा है, तो जिस मंथ एंड में जो थर्सडे पड़ता है तो मंथली एक्सपायरी हो जाएगी उस थर्सडे को। और नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वीकली पे ही ट्रेड करते हैं। तो नॉर्मली 1 या 2 दिन के लिए खरीदते हैं,
या जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो 2 या 3 दिन भी रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ट को पहले सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ट सीखना। आप कैंडलस्टिक सीखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखिए, टाइम फ्रेम में कैसे देखते हैं चार्ट वो सीखिए। ये एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है चार्ट सीखना। तो ये हम बात करते हैं कि हम अच्छे स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं यदि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी अच्छे कंपनी कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, या डेली जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड हो गए हैं उसमें कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अभी जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ईवी कार्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। या अभी टाटा 13,000 करोड़ का एक इन्वेस्ट करने जा रही है गुजरात में, जो लिथियम आयन की जो बैटरी लगती है गाड़ियों में उसका वो फैक्ट्री बैठाने वाला है। तो लिथियम आयन का जो आने वाला फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ बनेंगी ईवी की उसमें बैटरी लगेगी। तो हम लिथियम आयन बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या जैसे कि अभी शादियों का मौसम चल रहा है तो उसमें लोग कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमें देखना होगा कि कौन सी कंपनी अच्छे कपड़े बना रही है और उसका ज़्यादा अच्छा सेल हो रहा है। जैसे रेमंड हो गया तो हम उसका शेयर खरीद सकते हैं। तो एक अच्छी पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी, फिर हमें उस कंपनी का फंडामेंटल पे जाना पड़ेगा। फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी ने एक साल में कितना उसका टर्नओवर है, कितना कैश फ्लो है कंपनी का, कंपनी नेट प्रॉफिट में है कि नहीं, फिर ये सब सारी चीज़ें देखकर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर P/E रेशियो देखना होता है, फिर P/B रेशियो देखना होता है। नॉर्मली जो P/E रेशियो की बात करें तो नॉर्मली जो लेस देन 10 होता है उसमें हम इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा होता है। फिर किसी भी शेयर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू बहुत छोटा होता है, किसी शेयर का 2 रुपये होता है, किसी शेयर का 10 रुपये होता है। फिर उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है जो मार्केट में इस पर ट्रेंड कर रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम शेयर सेलेक्ट करने की बात करें तो ये जस्ट लाइक एक फार्मर होता है, वो जैसे कि किसी को, जैसे अभी धान का सीज़न है तो एक किसान गया बाज़ार में तो उसने अच्छी क्वालिटी के बीज सेलेक्ट किए, फिर वो बीज खेतों में डालता है, फिर खेत में धीरे 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 वो बड़ा होता है। फिर 4 या 5 महीने में, 4-5 महीने नॉर्मली 3 से 4 महीने में वो एक अच्छा सा प्लांट बन जाता है और धान की पैदावार होने लगती है। तो हमें भी धान अच्छे टाइम पे काटना होता है। यदि अच्छे टाइम पे किसान धान नहीं काटेगा तो क्या होगा, वो धान बर्बाद हो जाएगा। शेयर मार्केट भी ऐसे ही है, पहले हमें अच्छे शेयर को सिलेक्ट करना है, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है या फ्यूचर में कौन सा सेक्टर ग्रो कर सकता है, तो वो शेयर हमें सेलेक्ट करने होते हैं। फिर 2 महीने 4 महीने फिर हम उसको देखते हैं कि शेयर कितना बढ़ रहा है। फिर मंथली बस एक बार देख लीजिए, आप पर डे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो 6 महीने 2 साल 3 साल पे फिर वो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आप अच्छा रिटर्न बुक कर सकते हैं। यदि शुरुआत में जब आपने इन्वेस्ट किया और शेयर गिरता जा रहा है तो उसमें बेटर है कि आप वहाँ से बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा घाटा लेके बाहर निकल जाएं, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, फिर आगे बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में और भी नॉलेज गेन करेंगे। थैंक यू।